महायुति का महाराष्ट्र चुनाव से पहले दाव, ओबीसी नॉन क्रीमी सीमा बढ़ाने की केंद्र से अपील। पिछले सालों में बीजेपी ने मराठाओं का जीता है समर्थन। महाराष्ट्र में 351 समुदायों का नाम ओबीसी सूची में है शामिल। राजनीति में पैर जमाना इतना आसान नहीं है। मिलीजुली सरकार हो या अकेली सत्ता शासित पार्टी, हर कोई नई नई योजना के तहत ही जनता को अपने पाले में खींच कर लाना चाहती है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एक तरफ सत्ताधारी महायुति वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी एमवीए राज्य की सत्ता पर काबिज होने की बात कह रहा है। इन सब के बीच शिंदे सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए गैर क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया था। केंद्र को गैर क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की बात रखी है और ओबीसी तक पहुंच बनाने के लिए महाराष्ट्र भाजपा ओबीसी ध्रुवीकरण को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है और जाट विरोधी एकजुटता के दम पर हरियाणा में पार्टी की सफलता को दोहराने की कोशिश कर रही है। दरअसल राज्य सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक की गई थी, जिसमें इस सिफारिश को करने का फैसला लिया गया था। लेकिन इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। ओबीसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ पाने के लिए एक गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें ये बताया गया हो कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है। इस फैसले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनबीसी ने महाराष्ट्र के 7 समुदायों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की। गैर क्रीमी लेयर भारत में आरक्षण प्रणाली के तहत एक बहुत ही जरूरी विचार है। ये विचार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए उपयोग में लाई जाती है। गैर क्रीमी लेयर हर राज्य में अलग अलग होती है। यह उस विशेष राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए उस विशेष श्रेणी के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि क्रीमी लेयर हर राज्य में अलग अलग नहीं होती है और पूरे भारत में सभी राज्यों के लिए एक समान रहती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अन्य मुद्दों के अलावा ओबीसी तक पहुंच के दम पर भाजपा द्वारा ऐतिहासिक हैट्रिक बनाने के महज 2 दिन बाद महायुति गठबंधन, जिसमें भाजपा शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है, नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 351 ओबीसी समुदाय हैं, जो कि राज्य की कुल आबादी का 52% हिस्सा है। इनमें से 291 समुदाय केंद्रीय ओबीसी सूची में आते हैं। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र भाजपा ओबीसी ध्रुवीकरण पर जोर दे रही है। मुस्लिम, दलितों और मराठा के भाजपा से दूरी बनाने के मद्देनजर पार्टी ने अपने पारंपरिक ओबीसी वोट आधार की ओर लौटने का रणनीतिक निर्णय लिया है। वोटों की कमी को पूरा करने के लिए भाजपा अपने फायदे के लिए मराठा बनाम ओबीसी ध्रुवीकरण का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र भाजपा हरियाणा में पार्टी की रणनीति को दोहराने की उम्मीद कर रही है, जहां जाट विरोधी एकजुटता ने ओबीसी और दलितों के बीच अधिक स्वीकार्यता हासिल करने में मदद की।